हेलो फ्रेंड्स। रेलवे एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो देखिए आप कौन कौन सी पोस्ट है इसमें। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। तो देखिए दोस्तों, क्या नाम है, इसमें फॉर्म जो भरने लगेंगे वो 21 तारीख से भरने लगेंगे, यानी कल से फॉर्म भरना शुरू होगा। और 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, लगभग एक महीने तक। और 21 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना है, कुछ एरर हो गया, गलती हो गई है, तो 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, जस्ट 20 को, आज को, और कल ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट के बारे में देखें तो 4 तरह की पोस्ट है इसमें। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है इसमें। जो एज है वो 18 से 30 वर्ष है। और कोविड की वजह से इसमें 18 से 33 वर्ष तक भर सकते हैं। और जो कैटेगरी वाइज तो अलग से इसमें छूट मिलेगी। टोटल वैकेंसी इस पोस्ट की 2022 है। इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, वो लेवल 2 की पोस्ट है। C2 मेडिकल है। 18 से 33 के बीच में हो तो भर सकते हो। 361 टोटल पोस्ट है। अगली पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 की है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 ईयर के बीच वाले बंदे भर सकते हैं। 990 पोस्ट है टोटल। फोर्थ पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क, लेवल 2 की जॉब है। 8-3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 ईयर तक भर सकते हो आप। टोटल पोस्ट 72 है। इस तरह टोटल मिला के सारी पोस्ट 3445 है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट का पहले आ चुका है अलग से, और ये अंडर ग्रेजुएट वाला है जो 12वीं पास तक होता है, वो भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा आप इसमें जो ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दे रखा है A3 B2। इसके अलावा C2 की भाई कौन से में क्या क्राइटेरिया है, वो उस हिसाब से। इसके बाद आप देखिए एज लिमिट का दे रखा है दोस्तों। SC वालों को 5 ईयर की छूट मिलेगी। और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर की मिलेगी। SC ST 5 ईयर। एक्स सर्विसमैन को कैटेगरी वाइज 3 ईयर्स, अगर अनरिजर्व्ड है तो 3 ईयर्स मिलेगी। और अगर OBC में है तो 6 ईयर मिलेगी नॉन क्रीमी लेयर। ST SC में 8 ईयर्स मिलेगी। इसी तरह देखिए आप अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट मिली हुई है। इसके अलावा फीस जो लगेगी इसमें, वो देखिए आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपको फीस लगेगी 500 रुपये, जो CBT 1 देने के बाद आपको 400 रुपये वापिस अब मिल जाएंगे। इसके अलावा फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ST SC, इन सब की फीस लगेगी 250 रुपये। और एग्जाम देने के बाद 250 रुपये वापिस रिफंड हो जाएंगे। जो CBT फर्स्ट होगा उसको देने के बाद 250 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए इसमें जिसमें दे रखा है एग्जाम का क्या पैटर्न है। एग्जाम CBT फर्स्ट में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे। 40 जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 मैथमेटिक्स के होंगे, 30 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे। इस तरह 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिलके 90 मिनट मिलेगा। अगर आप इसको क्लियर करते हो तो फिर CBT 2 होगा, उसमें भी आपको 90 मिनट में मिलेगा। इस CBT 2 में भी आपको 90 मिनट मिलेगा। फिर देखिए आप, और इसमें क्वेश्चन बढ़कर जनरल अवेयरनेस के 50 हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के
35 हो जाएंगे, रीजनिंग के 35 हो जाएंगे। इस तरफ टोटल क्वेश्चन 120 हो जाएंगे, 120। टाइम वही रहेगा, 90 मिनट। सिलेबस दोनों का CBT 1 और CBT 2 का सेम है लगभग। ये देखिए CBT 1 का सिलेबस ये दे रखा है मैथमेटिक्स में। देखिए आप, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क। और इसी तरह जनरल में एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये सब टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया लिटरेचर, मोनूमेंट्स ऑफ पैलेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू CBSE। 10वीं तक की साइंस पूछी जाएगी इसमें, CBSE वाली। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये सब टॉपिक्स है सिलेबस में आपके। सेम यही सिलेबस लगभग CBT 2 का है, बस वो पैटर्न बदल जाएगा। CBT 1 में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और CBT 2 में वही 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। वही CBT 2 में मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम और वो सब कुछ सेम है, रीजनिंग में भी सेम है और जनरल अवेयरनेस में भी। इसके बाद CBT के बाद में फिर कुछ पोस्टों में टाइपिंग स्किल टेस्ट भी है, जो आपको टाइप वाला टेस्ट उसमें देना पड़ेगा। इसके अलावा अब देखिए आप, ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में CBT फर्स्ट होगा, फिर CBT 2 होगा और उसमें टाइपिंग नहीं होगा, उसमें सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल होगा, इस तरह से होगा। और जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसमें CBT 1 और 2 के बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। इसी तरह जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट में भी फिर CBT 1 और CBT 2 के बाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। ट्रेंस क्लर्क में CBT फर्स्ट और CBT 2 के बाद डायरेक्ट DV होगा। इसके अलावा मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। इसके अलावा अप्लाई में वही फॉर्म कैसे भरना है वो दे रखा है आपको। इसके अलावा पोस्ट देख लेते हैं, जोन वाइज किस तरह से कितनी पोस्ट इसमें दे रखी है, कौन से जोन में कितनी पोस्ट दे रखी है। तो देखिए इसके लिए अब ये सर्टिफिकेट दे रखे अलग अलग, SC ST का होगा, OBC का फॉर्मेट कैसा होगा, और भी अलग अलग कई तरह के सब सर्टिफिकेट होते हैं, वो सबका फॉर्मेट दे रखा है। सबसे पहले अहमदाबाद में देखिए, अहमदाबाद में कॉमर्शियल कम क्लर्क टिकट क्लर्क की 155 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 46 पोस्ट है, और WR वेस्टर्न रेलवे में तो 46 है, और NAIR में 2 पोस्ट है, ट्रेंस क्लर्क की 7 पोस्ट है। इस तरह टोटल पोस्ट 210 है। RRB अहमदाबाद में 210 टोटल पोस्ट है। इसके अलावा अजमेर में टोटल पोस्ट 71 है, अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी। 2 ही पोस्ट इसमें है अवेलेबल 4 में से, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके अलावा फिर बेंगलुरु में 60 पोस्ट है, 60। भोपाल में 58 है, भुवनेश्वर में 56 है, बिलासपुर में 152 है, चंडीगढ़ में 247 है टोटल पोस्ट, चेन्नई में 194 है, गोरखपुर में 120 है, गुवाहाटी में 175 है, जम्मू श्रीनगर में 147 है, कोलकाता में 452 है। कोलकाता में बहुत सारी लगभग देखा जाए तो अभी तक सबसे ज़्यादा पोस्ट लग रही है, 452 पोस्ट है इसमें, बाकी सब में 100 150 ऐसी पोस्ट है। और देखते हैं और मुंबई में कितनी पोस्ट है। मालदा में सिर्फ 12 ही पोस्ट है। मुंबई में
दोस्तों लगभग 700 पोस्ट है, 699 पोस्ट टोटल। तो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है बॉम्बे में शायद। ये देखिए 372 इसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, उसमें भी 21 अलग से है और 104 अलग है। ये सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, इस तरह से है ये। और ये फिर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में 36 पोस्ट, 9 पोस्ट, 102 पोस्ट इसकी जूनियर क्लर्क की है। तो इस तरह टोटल 699 पोस्ट है आरआरबी मुंबई में। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 68 पोस्ट है। पटना में 16 ही पोस्ट है सिर्फ, पटना में 16 ही पोस्ट है दोस्तों। प्रयागराज में लगभग 400 पोस्ट है, 389। प्रयागराज में भी अच्छी पोस्ट है एक तरह से देखा जाए तो। इसके अलावा रांची में 76 है, सिकंदराबाद में 89 है, सिलीगुड़ी में 42 है। इस तरह टोटल मिलके ये तिरुवनंतपुरम में 112 है। इस तरह टोटल पोस्ट मिलके 3445 है। तो दोस्तों वैकेंसी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छी से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें, क्योंकि पेपर ठीक ठाक ही आता है इसका, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से आता है। अगर आप 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट मुझे लग रहा है इसमें बॉम्बे से हैं, फिर कोलकाता और प्रयागराज से भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं। तो अगर आपकी एज 18 से 33 के बीच में है तो आप भर सकते हो। और अगर ST SC OBC अगर कैटेगरी वाइज देखी जाए तो आपको और छूट मिल जाती है इसमें। SC में 5 साल की है, OBC में 3 साल की है। फीस इसमें लगभग 250 रुपये लगेगी ST SC की और लेडीज़ वगैरह की और एक्स सर्विसमैन की। बाकी 500 रुपये मिलेगी, उसमें से आपको 400 वापस रिफंड हो जाएंगे CBT के बाद। और SC ST बाकी 250 में जो फीस लगी है SC ST वाली या फिर एक्स सर्विसमैन में फीमेल वाली, वो CBT फर्स्ट के बाद पूरी रिफंड हो जाएगी। पेपर 2 लगेंगे, CBT फर्स्ट और CBT 2, और सिलेबस लगभग समान है। और 2 पोस्ट पे स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, बाकी सीधा DV होगा, फिर मेडिकल वगैरह, फिर इस तरह से प्रोसेस होगा। फॉर्म कल से भरना शुरू हो जाएगा 21 तारीख से, और 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन करना है तो फिर वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। 4 तरह की पोस्ट दे रखी है इसमें, और इसका ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है। तो जो फॉर्म में एलिजिबल है ज़रूर भरना चाहिए और उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। अगर ढंग से तैयारी करेगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।